Jai Hind students, how are you? I think all are well. Enjoying the very good climate of atmosphere of monsoon. अच्छा लग रहा है? चलो, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है. थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री बहुत ही अच्छा चैप्टर है. फिजिक्स में भी पे करता है, केमिस्ट्री में भी करता है. बस एक चीज है, ध्यान से पढ़ना है और कम से कम 3-4 रिवीजन अच्छे से लगा लीजिए आप. ठीक बेटा? तो हम लोग लास्ट में हर्षिका कहाँ पे थे? हम लोग एडियाबैटिक किया था. ओके ओके, चलो आज कौन सा करने का है? डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज. यस, लेट्स स्टार्ट. डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज. डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज. जैसे हम क्रिकेट के मैदान में चलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स. जो बैटिंग करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बैट्समैन. जो फील्डिंग करता है उसको आप क्या बोलते हैं? फील्डर. जो विकेट के पीछे खड़ा है उसको क्या बोलते हैं? विकेट कीपर. ओके. इसी टाइप से फुटबॉल में जो गोल पोस्ट पे होता है उसको क्या बोलते हैं? गोलकीपर. लाइकवाइज यहां है, जैसा नाम वैसा काम. अगर कोई सब्सटेंस को अपन फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अगर एक एलोट्रॉप से दूसरे एलोट्रॉप में चेंज कर रहे हैं, देन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन. अगर उसको कंबशन कर रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन. अगर वो वेपोराइज हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. अगर सबलाइम हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. अगर जला रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन. जैसा नाम वैसा काम. एक चीज का ध्यान रखना है, यहां हम सारी चर्चा 1 मोल के लिए करेंगे. किसके लिए करेंगे बेटा? अपन फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. ओके. तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. हमने कहा ये क्या चीज है? एक मोल सब्सटेंस को बनाने के लिए जो एंथैल्पी चेंज आएगा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इट इज एंथैल्पी चेंज take place during the formation of 1 mole of substance, only one mole of substance from its constant atoms. और एटम्स का स्टेट कौन सा है? एलिमेंट्री स्टेट. एटम्स का स्टेट कौन सा है? एलिमेंट्री स्टेट. कोई दिक्कत? लिखो. इट इज एंथैल्पी चेंज. इट इज एंथैल्पी चेंज when 1 mole of substance is formed. It is enthalpy change when 1 mole of substance is formed from elements from its basic state. It is enthalpy change in formation of 1 mole of substance from the atoms oblique element, from the atoms oblique elements. ये कौन से स्टेट हैं? बेसिक स्टेट और स्टैंडर्ड स्टेट. ये एलिमेंट या एटम अपने बेसिक स्टेट या स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट कितना होता है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट, कौन सा स्टेट? स्टैंडर्ड स्टेट. ये क्या होता है? ये 0 होता है. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट
फ्रॉम जो अपने बेसिक स्टेट में आ रहा है उसका कितना होता है 0। जैसे आपने बोला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ F2, हमने बोला F2 गैस। अब आपको पता है बेसिक स्टेट क्या होता है, गैस ही होता है, इट इज 0। अगर आपने लिखा है HF एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ F2 लिक्विड, तब ये 0 नहीं लेगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2, गर्वित बता बेटा, अगर मैंने लिखा इसको गैस तो क्या मैं 0 लूंगा या नहीं लूंगा? यस 0 लेंगे, क्योंकि Cl2 का बेसिक स्टेट क्या होता है, गैस। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 लिक्विड, F2Cl2 गैस, Br2 लिक्विड, हम बोलता है ना बेटा ब्रोमीन वाटर एंड I2 सॉलिड। Br2 लिक्विड 0, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I2 सॉलिड 0, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट पे कितना आएगा O2। अगर हम बोल देंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, तब जनाब ये 0 नहीं होगा। O2 0 होगा, O भी 0 नहीं होगा, नेसेंट ऑक्सीजन 0 नहीं होगा, O3 भी 0 नहीं होगा। चल कॉपी कर राहुल, हरी अप प्लीज। हो गया, आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O नॉट इक्वल टू 0, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन का स्टेट ग्रेफाइट है 0, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, दिस इज नॉट 0, दिस इज नॉट 0, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ phosphorus, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ phosphorus, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ phosphorus। सर आपने phosphorus 3 बार क्यों लिखा है बेटा? अलग अलग एलोट्रॉप के लिए लिखा है। किसके लिखा है हमने? अलग अलग एलोट्रॉप के लिखा है, वाइट, रेड, ब्लैक, वाइट, रेड, ब्लैक। इसके लिए 0 है, इसके लिए 0 नहीं है। ध्यान रखना, कार्बन में ग्रेफाइट के लिए 0 है, फॉस्फोरस में वाइट के लिए 0 है, लाइकवाइज सल्फर में रोम्बिक के लिए 0 है। सल्फर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर, एक सेकेंड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर रोम्बिक, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर मोनोक्लिनिक। याद रखना है किसके लिए 0 है? सल्फर रोम्बिक के लिए 0 है, नॉट फॉर मोनोक्लिनिक। हो गया? यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट में थोड़ा बहुत भी डाउट लग रहा है भाई पूछ ले। हाँ, मेटल्स में के लिए क्या आएगा? 0। मेटल्स का कौन सा स्टेट होता है? जनरली सॉलिड। मेन क्या ध्यान रखना है? सल्फर रोम्बिक 0, फॉस्फोरस वाइट 0, कार्बन का ग्रेफाइट 0, ठीक है। डायमंड 0 नहीं होगा,
फॉस्फोरस का रेड या ब्लैक जीरो नहीं होगा, सल्फर का मोनोक्लिनिक जीरो नहीं होगा। ठीक है भाई, कॉपी कर बेटा। इसी को कॉपी करें, इस पे बेस हम लोग क्वेश्चन करना चाहेंगे। उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स काम में आएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन is termed as enthalpy of formation. Enthalpy of reaction is termed as enthalpy of formation. Magnesium solid plus Br2 gas 2 mg/Br, 2 mg/Br. Sulfur rhombic plus O3 gives you SO3. Sulfur monoclinic plus O2 gas gives you SO2. Sulfur rhombic plus O2 gas gives you SO2. कॉपी कर, कॉपी कर। ट्वेल्व कार्बन सॉलिड प्लस 6 H2 गैस gives you 2 moles of C6H6. बैलेंस हो रहा है क्या? बैलेंस आ गया क्या? 12 एंड 12, 12, 12। ठीक है, कॉपी करें। कॉपी जिन्हें कॉपी कर लिया आगे सॉल्व करें। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस gives you H2O liquid. H2O liquid. CO plus half O2 CO2 gas. C diamond plus O2 CO2 gas. C graphite plus O2 CO2 गैस। जनाब कीजिए, एक मोल सब्सटेंस को बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल सब्सटेंस फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट एटम्स और एलिमेंट्स फ्रॉम देयर बेसिक स्टेट। बेसिक स्टेट, ऑक्सीजन के बेसिक स्टेट क्या है? O2 या O3? O2। ठीक राहुल। फॉस्फोरस का कौन सा है? रेड, ब्लैक या व्हाइट? व्हाइट। कार्बन कौन सा है? अंजलि, हर्षिका? यस, कार्बन कौन सा है? ग्रेफाइट। सौर्य कर रहे हो? जल्दी करो बेटा। तनीषा जल्दी करें। चलो,
क्या ये सब्सटेंस 1 मोल बन रहा है? नहीं सर, ये 2 मोल बन रहा है। डेफिनेशन नॉट एप्लीकेबल। ब्रोमीन का कौन सा स्टेट है? नेचुरल स्टेट कौन सा होता है? ब्रोमीन वाटर लिक्विड। दो जगह एरर आ गया, यहां ब्रोमीन का एरर आ गया, यहां पे 2 मोल बना, ठीक। SO3 1 मोल बना, सही है। सल्फर रोम्बिक, सही है। O का एलिमेंट्री स्टेट क्या होता है? O, O2 या O3? राघव, O2, तो ये सही है गलत है? गलत। सल्फर O2 SO2, SO2 सही है। क्या O2 में गड़बड़ है? नो सर, गड़बड़ सल्फर में है। सल्फर क्या होना चाहिए था? रोम्बिक। ठीक है मयूर, रोम्बिक। यहां कितने मोल बन रहा है? 2 मोल। हुआ गड़बड़? इसमें यहां गड़बड़ हुआ था, इसमें यहां गड़बड़ हुआ था। रोम्बिक सही है, O2 सही है, सब सही है इसमें। अच्छा 3 2 बार लिख दिया क्या अपन ने? कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं। फोर 5 6। चलो इसमें आओ, 2 मोल बन रहा है, गलत। देव ये बताइए आप, H2 हाइड्रोजन का स्टेट, H2 गैस सही है, O2 गैस सही है। चलो H2O कितना मोल बन रहा है? 1 मोल, एकदम सही है। इस पे आइए, CO प्लस हाफ O2 CO2, वेरी गुड क्वेश्चन। बताइए सही है गलत है? सही है मुकेश, सही है। क्या ये एलिमेंटल स्टेट है? C से बनाया गया CO2, नॉट फ्रॉम CO। ये सही है अभिषेक? 1 मोल 1 मोल 1 मोल, नॉट करेक्ट। यहां डायमंड बोल रहा है, यहां डायमंड बोल रहा है, दिस इज पॉइंट ऑफ एरर। ये सही है? हाँ सही है। CO2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, क्या सीन है इसका? अरे भाई ये ग्रेफाइट को ग्रेप लिखा है, ग्रेप्स नहीं है ये, ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट। कॉपी कर लो। तो कितना सही है आपका? 1 2 3 सही है, आउट ऑफ 9 3 आर करेक्ट। ओके नाउ आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कहीं कोई दिक्कत? नॉट एट ऑल। नाउ द टर्न ऑफ एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। Enthalpy of transition. It is enthalpy change when 1 mole of atom changes from its one isotopic form to another isotopic form. ठीक है, ये अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। आइसोटोपिक सॉरी एलोट्रोपिक फॉर्म, दैट वाज स्लिप ऑफ टंग। एक मोल सब्सटेंस अपने एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज हो रहा है। सल्फर रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में या मोनोक्लिनिक से रोम्बिक में, कार्बन डायमंड से ग्रेफाइट में या ग्रेफाइट से डायमंड में, फॉस्फोरस रेड से ब्लैक में या ब्लैक से व्हाइट में। ओके, इट इज एंथैल्पी चेंज when 1 mole of substance changes
to its one allotropic, changes to its one allotropic form to another, अपने एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज हो रहा है। जैसे कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड, या कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट। दिस इज ग्रेफाइट नॉट द गैस। सल्फर रोम्बिक से सल्फर मोनोक्लिनिक, ओके। फॉस्फोरस रेड से फॉस्फोरस वाइट, एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज हो रहा है। दिस इज नॉट गैस, दिस इज ग्रेफाइट। लिख देते हैं भाई, लिख देते हैं। क्या यार, सॉरी, अब ठीक है, कॉपी करें। दिस इज रेड, next is enthalpy of combustion. It is enthalpy change when 1 mole of compound is treated with excess of oxygen। एक मोल कंपाउंड को ऑक्सीजन के एक्सेस में ट्रीट किया या बर्न किया, ओके। जैसे देखो C4H10 O2 CO2 प्लस H2O, C2H5OH इथेनॉल प्लस O2 CO2 प्लस H2, C3H6 एसिड ले लो, CHCH O2 CO2 प्लस H2। ठीक है, एक मोल सब्सटेंस को ऑक्सीजन के एक्सेस में बर्न किया, जो एंथैल्पी चेंज आएगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। हियर ऑक्सीजन इज नॉट इन लिमिटेड, इट इज इन एक्सेस। चलो बेटा, हम लोग इसका एक थोड़ा इक्वेशन को बैलेंसिंग पे आते हैं, इसके स्टोइकियोमेट्री पे आते हैं। ठीक, थोड़ा सा गौर फरमाइए आप। जितना कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में है उतना CO2 बनेगा। कितना कार्बन है? 4, तो 4 CO2। जितना H है उसका आधा वाटर बनेगा। कितना H है? 10। कितना वाटर बनेगा? 5। जितना कार्बन उतना CO2, जितना H उसका आधा वाटर। 4 कार्बन 4 CO2 10 H 5 H2। ओके, नाउ इज द टर्न टू बैलेंस ऑक्सीजन। 8 and 5 13, it is 6.5। कोई शक? हाँ, पीछे बॉक्स ऑफिस में कोई शक नहीं? मयूर पूछने का नहीं।
हाँ गर्वित, फोकस करो, बताइए कितना CO2 बनेगा? 2, शाबाश। वाटर कितना बनेगा हर्षी का? 6 से 3, यस 6H3 वाटर, बिल्कुल सही कहा आपने। आनंद, व्हाट इज द सीन ऑफ ऑक्सीजन? यहां कितना ऑक्सीजन है? 4 and 3 7, हाउ मच? 7। यहां कितना बचा हुआ है? 1, ये कितना होगा? 3। क्या कोई एरर? भाई 3.5 नहीं आएगा बेटा, 3 आएगा, कैसे देखो? 4 and 3 7, यहां एक पहले से है तो कितना आएगा? 6 चाहिएगा, 6 चाहिएगा तो क्या होगा? 3 2 6, 2 का टेबल नहीं आता है, मजाक कर रहे हैं। हर बच्चे को 25 तक के टेबल, स्क्वायर और रूट्स आने चाहिए, अगर नहीं आए तो एग्जाम में मत बैठना। 25 तक के टेबल, स्क्वायर्स एंड रूट्स यू मस्ट लर्न बाय हार्ट। जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर आप रखिए लिख के और डेली रिवाइज कीजिए। इनिशियली आपको लगेगा थोड़ा टाइम, फिर धीरे धीरे 5 से 10 बार दिन में आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में एंटर कर जाएगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी तो किसे होता है? गजनी का, गजनी मूवी देखा ना आपने इसको? हमको शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी चाहिए बेटा, ठीक है? ऐसे नहीं कि डॉक्टर बना है 5 साल बाद में वो MBBS पढ़ाई के 20 साल बाद दवाई भूल गया, ऐसे नहीं होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट रहता है रिपीटेड रिवीजन से। यस, कितना कार्बन? 2 CO2। कितना H? यस यस 2 H। कितना वाटर? 1 वाटर, ओके गुड। नाउ टू बैलेंस ऑक्सीजन, 4 and 1 5, इट इज 5/2। सर 2.5 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं बेटा, 2.5 भी लिख सकते हैं, यू आर राइट। दिस इज एसिटिलीन, गैस यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पजेज। ऑक्सीजन भी आल्सो गैस, CO2 क्या होगा? गैस। अनटिल अनलेस वाटर के बारे में नहीं बता रहा, हम उसको गैस ही लेंगे, सॉरी हम उसको क्या लेंगे? लिक्विड। अगर क्वेश्चन में उसने स्टीम बोल दिया तब आप उसको गैस ले लो। कॉपी करें भाई? आपने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आपने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड में आ गया फ्यूजन, लिक्विड से वेपर में आ गया वेपरेशन। इट इज enthalpy change when 1 मोल, हर डेफिनेशन 1 मोल आएगा, 1 मोल of substance changes from its solid state to liquid। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जब चेंज होगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलेगा, या हिंदी मीडियम वाले इसको गलन की ऊष्मा भी बोल सकता है। ए सॉलिड चेंजेस टू ए लिक्विड, ये क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लाइकवाइज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, जैसा नाम वैसा का। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोरेशन मीन्स वाष्पन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन।
क्या बोलेगा, यहां था 1 मोल सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में गया, अब क्या जाएगा लिक्विड से वेपर में। हर्ष ठीक है, हर्षिका, राहुल, आर्यन, it is enthalpy change when 1 mole of substance changes from its liquid state to वेपर स्टेट, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में। बी लिक्विड में है, बी क्या चेंज होगा जनाब वेपर में, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यहां स्टडी करेगा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, कॉपी कर। कितना था 5 6 एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। जब कोई एलिमेंट एटम या कंपाउंड सीधा सॉलिड से गैस में चेंज होगा या सॉलिड से वेपर में चेंज होगा, इसको अपन क्या बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इट इज एंथैल्पी चेंज when 1 mole of substance directly changes from its solid state to vapor, सॉलिड से सीधा वेपर या गैस में चेंज हो जाएगा। ए सॉलिड ए वेपर, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का स्टडी होगा। हाँ, सब्लिमेशन इज जनरली एंडोथर्मिक प्रोसेस, कंबशन इज जनरली एक्सोथर्मिक, कहीं कहीं एंडो होता है, कंबशन इज जनरली एक्सोथर्मिक, सब्लिमेशन एंडोथर्मिक, वेपोराइजेशन एंडोथर्मिक, जहां एनर्जी लगाना पड़ रहा है वो एंडोथर्मिक। हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स हैं सारे बेटा, सीएनजी को जलाओ, पेट्रोल जलाओ, केरोसिन को जलाओ, आप डीजल को जलाओ, सभी से क्या रहा है एनर्जी निकल रही है एक्सोथर्मिक। जितना कम कार्बन उतना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू। ओके ठीक है अंजलि, डाउट क्लियर? उतारिए। Up to this point, any query to anybody? Yes, yes. सर एंथैल्पी और न्यूट्रलाइजेशन अभी करेंगे बेटा, हैव अ पेशेंस। क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, सॉल्यूशन भी करेंगे।
enthalpy of neutralization. It is enthalpy change when 1 mole of strong acid is completely neutralized by 1 mole of strong base. जब 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड को 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस से कंप्लीट न्यूट्रलाइज करेगा, देन द एंथैल्पी चेंज इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. यस, हिंदी में उदासीनीकरण बोलते हैं, उदास कर दिया. वन मोल ऐसे 1 मोल एस भी कितना निकलेगा, डेल्टा एच इजकल टू -57.1 किलो जूल और 13.6 किलो कैलोरी. एक इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड, एक इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस, कितना एनर्जी निकलेगा, 57.1 किलो जूल. और वहां क्या निकला, 57.1 किलो जूल ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और यही क्या 13.6 किलो कैलोरी. चेंज करना था ना, कैलोरी को जूल में चेंज करेगा, क्या होगा, 4.2 से मल्टीप्लाई लगाएगा. 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल. कॉपी कर ले बेटा. If acid or base either one is weak, then energy evolved will be less than 57.1 किलो जूल. अगर एसिड या बेस में से कोई सा भी वीक होगा, एनर्जी इवोल्व विल बी लेस देन 57.1 किलो जूल. सर ऐसा क्यों, बताते हैं अभी. एज फ्यू एनर्जी इज रिलीज्ड इन द few energy is used up in the dissociation of weak acid और weak base. अगर दोनों में से कोई सा भी वीक है, चाहे एसिड ले लो या बेस, तब कुछ एनर्जी वहां कंज्यूम हो जाएगा. किसमें कंज्यूम हो जाएगा, एसिड या बेस को डिसोशिएट करने के लिए. कितना डिसोशिएट, 100% डिसोशिएट करने के लिए. कितना डिसोशिएट, 100% करने के लिए. जय देखो, HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2. What is this? This is SA. What is this? This is SB. इसने दिया तुरंत इमीडिएट H प्लस, इसने दिया तुरंत इमीडिएटली OH माइनस. 100% डिसोसिएट. अल्टीमेटली यहां हो रहा क्या है, इसने दिया H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, इसने दिया OH, ये दोनों कंबाइन हुआ और H2O बनने के साथ ही एनर्जी निकला. दिस इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. क्या हुआ, ये H प्लस इस OH से कंबाइन किया तो ये निकला 57.1 किलो जूल. ठीक जनाब.
अगर दोनों में से कोई एक वीक है तो एनर्जी निकलेगा 57.1 से कम निकलेगा। कैसे कम होगा बताएंगे, कॉपी करें आप इसको। चलो आगे बढ़ो। आपने माना एसिड लिया, एसिटिक एसिड, बेस लिया, स्ट्रॉन्ग बेस, ये होगा 100% डिसोसिएट, इट विल गिव यू OH माइनस। ये बड़ा कमजोर है, बोला मैं H नहीं दूंगा, बहुत कम दूंगा, नहीं के बराबर दूंगा। क्यों नहीं के बराबर देगा? दिस इज वीक एसिड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इवन लेस देन 5%। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, डंडा मारा। डंडा मारा तो टूट जा, डंडा मारा तो इसने दिया H+। ये डंडा हमारा क्या चीज है, डिसोसिएशन एनर्जी लगाना पड़ा। दिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस, होगा वही, इट विल फॉर्म H2O एंड द रिलीज ऑफ 57.1 किलो जूल। सर यहां भी तो 57 बन गया, पहले भी 57। अरे बेटा 57 तो बन गया, बट दिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड हियर। तो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन इज लेस देन 57.1 किलो जूल। दोनों का एक एक इक्विवेलेंट लेंगे, एनर्जी इवोल्व विल बी लेस देन 57.1 किलो जूल। ओके, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है। अगर आपने लिया, एक्सेप्शन है ये, वीक एसिड HF, strong base, this is SB, this is weak acid। तो यहां पे एनर्जी इवोल्व होगा एनर्जी इवोल्व इज मोर देन 57.1 किलो जूल। यहां जो एनर्जी इवोल्व होगा 57.1 किलो जूल से ज्यादा होगा। ये इसका एक्सेप्शन है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, 1 इक्विवेलेंट, एनर्जी 57.1, आइदर वन इज वीक, एनर्जी इवोल्व इज लेस देन 57.1। व्हाई लेस देन 57.1? few energy is used up or consumed in the breakdown or the dissociation of weak acid or weak base। okay, एक्सेप्शन क्या आ गया, HF वीक एसिड है, इसके न्यूट्रलाइजेशन से एनर्जी क्या होगा, 57.1 किलो जूल से ज्यादा इवॉल्व होगा। नेट कॉपी करें फुर्ती से। मॉड्यूल देख, और कौन कौन सा एंथैल्पी बच गया बेटा? इसमें बता कितना एनर्जी इवॉल्व होगा। ओके, नाउ एंथैल्पी ऑफ, अगला कौन कौन सा बचा है, क्रिस्टलाइजेशन बचा है, और क्या है, सॉल्यूशन बचा है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है,
क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा बेटा? क्रिस्टल बनने में जो एंथैल्पी चेंज होगा, एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कितना नंबर था ये? 6 और 7? इट वाज 7। नाउ 8th। एंथैल्पी ऑफ crystallization, enthalpy of crystallization, it is enthalpy change when 1 mole of anhydrous substance on reaction with water get changes to crystalline form। रिएक्शन और कंबाइन कर लो, आप कंबाइन भी कर सकते हो। एक मोल कैसा लिया? एनहाइड्रस। किस में चेंज हो गया? क्रिस्टलाइन में। एनहाइड्रस फॉर्म जब क्रिस्टलाइन में चेंज होगा, द एंथैल्पी चेंज इज एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल बताइए सर। बताते हैं। कॉपर सल्फेट कैसा है? एनहाइड्रस, वाटर से कंबाइन किया, कॉपर सल्फेट 5H2O कैसा है ये? क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो यहां जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको अपन बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यस यस, ऑक्जेलिक एसिड में 2 मोल वाटर आ जाएगा। ये याद रखना पड़ेगा आपको बेटा। लेफ्ट हैंड साइड एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड, राइट हैंड साइड क्रिस्टलाइन। यहां से जब यहां चेंज होगा, द एंथैल्पी चेंज इज एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहां से यहां चेंज होगा, द एंथैल्पी चेंज इज एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यस, यू कैन से इट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी बोल सकता है। राहुल सही बोला आपने। एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाँ जी, तू फोकस नहीं कर रहा पढ़ाई में। जल्दी लिखा कर, नहीं तो पेरेंट्स को बुला के पिटाई करवानी पड़ेगी। हो गया? लिख लिया? चलो, इट्स ओके, गुड। नेक्स्ट करते हैं अपन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्या करेंगे? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या करेंगे? एनहाइड्रस फॉर्म को एक्सेस ऑफ वाटर से ट्रीट कराएंगे। एक्सेस ऑफ वाटर कि उसके आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, एक्सेस ऑफ वाटर से ट्रीट करवाएंगे। जल्दी कॉपी करें, फिर लिखवाते हैं। कितना नंबर था भाई ये? 8।
नाउ 9, तो एंथैल्पी 9 डेफिनेशन हो गई। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, it is enthalpy change when 1 mole of anhydrous form of substance is treated with excess of water, so that if further water is added, no energy exchange occurs। देख भाई कैसे आएगा, जैसे CuSO4 में आपने मिलाया H2O एक्सेस, अब यहाँ लिमिट नहीं है कि ये कितना 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, 5 मोल है, लिमिट नहीं है, एक्सेस। ये बनेगा आपके पास में CuSO4 एक्वस या Cu+2 एक्वस एंड SO4 2- एक्वस। इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज हुआ उसको क्या बोलेगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो ये सारा अपने पास में सभी एंथैल्पी की हमने आपको डेफिनेशन लिखवा दिया बेटा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, कॉपी करें आप इसको।